21 रुपीज़ इस्तानु राइड ఎంత ఫేర్ ఉంది అదే ఇస్తాను 20 हुआ स्कैम हो गया मेरे साथ। कॉल आता है किसका, रैपिडो कंपनी का कॉल सेंटर से मेरे को कॉल आता है, कैप्टन बता रहे आपने डिनाई कर दिया पेमेंट के दें, जबकि मैंने कोई डिनाई नहीं किया पेमेंट करने से। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लंच बना रहा था सुबह के टाइम में, निशा के लिए बना के उसको पैक कर रहा था। बट बनाने से पहले क्या हुआ था मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब मैं डिसाइड कर रहा था कि मैं आज लंच क्या बनाऊँ, तो फाइनली मैंने फ्रिज में देखा कि मेरे को मिला एक पनीर का पैकेट। तो मैंने डिसाइड किया ठीक है आज लंच के लिए पनीर ही बना लेते हैं। तो पनीर जो है वो पनीर बनाते समय मैं तो नॉर्मली एज ए पैकेट मेरे को फ्रिज में देखा पनीर पड़ा हुआ है, तो पनीर निकाल के मैं बनाया पनीर। फिर बाद में सडनली निशा किचन में आती है, मेरे को बताती है कि हिमांशु ये पनीर नहीं है, ये तो टोफू है। मैंने बोला व्हाट, टोफू ये क्या होता है? पनीर ही तो है नॉर्मल। हाँ पैकेट के ऊपर टोफू लिखा है, तो ऐसे स्पेशल क्या है इसमें, कुछ स्पेशल है क्या? मैंने पूछा। हाँ बट ये कि जो एज यूजुअल पनीर जो होता है वाइट कलर में होता है, बट ये वाइट कलर में नहीं था, हल्का सा लाइक येलोइश और वाइट के बीच में था। लाइक येलो कहीं नहीं था, थोड़ा क्रीम कलर जैसा कुछ था। तो फिर निशा मुझे एक्सप्लेन करती है कि हिमांशु ये टोफू होता है, इट इज़ मेड ऑफ लाइक सम सोया और समथिंग। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी और मैं बना तो दिया था सब्जी, टेस्टी तो था लेकिन सम डिफरेंट, मतलब कुछ अलग था। ये वैसे लाइक पनीर जैसा नहीं है, लाइक इट इज़ पनीर, लाइक देखने में पूरा वो स्पॉन्जी जैसा वैसा ही होता है, बट दैट इज़ नॉट पनीर, इट इज़ मेड ऑफ सोया इन अ काइंड ऑफ पनीर। बट बहुत टेस्टी था, आज मैं पहली बार खाया है इसको यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा बनता है, टोफू करके कोई नाम की चीज़ भी ऐसे कुछ होती है। मुझे आज जाके पता चला कि ऐसा टोफू करके कुछ होता है जो लाइक पनीर जैसा ही होता है। एनीवेज आज का मेरा प्लान है कि मैं भी विजयवाड़ा जा रहा हूँ, जाके लाइक कुछ काम है मुझे, मे बी समथिंग लाइक मुझे कुछ काम है जो बच्चों के लिए चिकन लेना है, एंड कार में भी जो है पेट्रोल नहीं है। तो आई थिंक लाइक एक 1 पॉइंट बचा है, वो भी ब्लिंक कर रहा है शायद। कार का पेट्रोल जो है मेरे को निशा कॉल पर बता रही थी, तो मैं सोचा रिस्क क्यों लेना है, जाके मैं पेट्रोल डलवा ही लेता हूँ उसके कार में। अपॉन दैट ओ शिट, मेरी गाड़ी की चाबी, गाड़ी वहीं पर है मेरी, लाइक एक्टिवा भी उधर ही पड़ी थी। लेकिन हाँ अच्छा हुआ अभी इस मोमेंट में मुझे याद आ गया, तो चाबी लेकर मैं वहाँ जाता हूँ। अपना एक्टिवा भी मेरे को लेकर आना है, मैं तो वो बात ही भूल गया, मेन चीज़ वही थी। हाँ अब मैंने अपनी चाबी ले ली है गाड़ी की। ये हुआ था कि मैं 2 दिन पहले अपने एक्टिवा वहीं पे रखा था, और निशा के साथ रिटर्न में जब हम लोग घर आ रहे थे, साथ में हम लोग कार में आ गए थे, तो तब मैं अपनी एक्टिवा वहीं छोड़ दिया था। तो 2 दिन से वहीं पड़ी हुई है, और अब मुझे अपनी गाड़ी लेकर भी आना है। ये भी एक रीज़न है मेरे को विजयवाड़ा जाने का। एंड अपॉन दैट सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि निशा को कल और परसों 2 दिन छुट्टी है बॉस। हाँ मुझे पता है आप लोग के दिमाग में एक डाउट होगा कि एक्टिवा मेरी वहीं पड़ी है, कार मेरा वहीं पड़ा है, तो मैं जाऊंगा तो किस में जाऊंगा? मैंने रैपिडो बुक किया है, अभी रैपिडो आ गया है मेरा यहाँ पर बाहर, ये यहीं के गेट के पास खड़ा हुआ है सिक्योरिटी के पास। तो बस वही रैपिडो बुक है। अब मैं रैपिडो में जाऊँगा यहाँ से निशा के ऑफिस, वहाँ से कार में जाके पेट्रोल डलवाऊँगा। Gonna take it slow, when I'm loving you. Gonna take it slow. వాళ్ళు తీసుకోరన్నా 30 రూపాయలు, 23 రూపాయలు, 25 రూపాయలు కమిషన్ కట్ చేసుకుంటున్నారు. 25 రూపీస్ కమిషన్ కట్ చేస్తున్నారు. ఏ బిల్ చూపించండి, దాంట్లో బిల్ ఎందుకు వచ్చింది? దాంట్లో రాదు కదా, వస్తుంది కదా లాస్ట్లో. ఇప్పుడు లాస్ట్ రైడ్ ఎంత వచ్చిందని? 21 రూపీస్ వచ్చింది, నేను క్లోజ్ చేసి చూపించండి. 21 వచ్చింది। हाँ तो गाइज ये देखो कितना बता रहा है, 2.31 किलोमीटर से एक्सेप्ट किया, 1 किलोमीटर चला है 17 रुपये। मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ, मेरे को वैसे जनरली क्या 110 रुपीज़ होना चाहिए, ये मेरे से पहले राइड क्रॉस कर दिया बिना बताए। మీ పేరేంటి చెప్పండి? నా పేరు కిరణ్, నెంబర్ అదే 7013513418, ఓకేనా? అమౌంట్ देखो 21 रुपीज़ ఇస్తాను, రైడ్ ఎంత ఫేర్ ఉంది అదే ఇస్తాను। అదేంటన్నా అది అట్టు కుదిరింది? నేను అడిగాను, నిన్ను ఏం అడిగారు? అన్న రైడ్ అమౌంట్ ఎంత పడిందని చెప్పి అడిగాను। ఎంత పడి? అవును అడిగారు, రైడ్ అమౌంట్ అడిగారు। చేసుకున్నా నేను, ఎందుకు క్లోజ్ చేశారు? నాకు చెప్పకుండా ఎందుకు క్లోజ్? అప్పుడు దాంట్లో ఎంత చూపిస్తే నేను అంతే ఇస్తాను।
अभी मैं आ गया हूँ निशा के पास। क्या हुआ था, अभी मैं रैपिडो में आया था ना, तो वहाँ से यहाँ पर तो जनरली कितना होता है फिर रैपिडो का, वहाँ से यहाँ का 100 होगा। हाँ 110 रुपये होता है जनरली। अब मैं जब रैपिडो में वहाँ से यहाँ आया तो रैपिडो वाला मेरे से पहले ही पूछता है, बोलता है कि फेयर कितना बता रहा है। अच्छा। मतलब वहाँ से चढ़ा मैं और मेरे को पूछा कितना फेयर बता रहा है। मैं बोला कितना कुछ है 110 कुछ ऐसे बता रहा है, बट एक्चुअल अमाउंट 106 था। और वो क्या बोल रहा है मेरे को, ठीक है बोला। मैं पीछे बैठा था आराम से, कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किया और उसके बाद यहाँ पर आया, एंड राइड कर। मैं बोला हाँ हो गया सर बोला। फिर है ना मेरे को दिखा रहा है कितना हुआ है फ़ोन पे, मतलब फ़ोन पे कर दो मेरे को अमाउंट करके बोला, जो अमाउंट आपको बताया वो मेरे को फ़ोन पे करो। तो मैं क्या, मेरे को ठीक है एज़ यूज जैसे हमेशा चढ़ते हैं, वो अमाउंट पहले ही हम लोग देखते हैं, स्कैन करके बोलते थे। मैं स्कैन कर रहा था, मैं 106 मार रहा था पहले। मैं स्कैन ही वो हुआ ही नहीं, पेमेंट ही नहीं हुआ। रिसीव मतलब उसका रिसीवर, बैंक रिसीवर बता नहीं रहा था। ये तो अच्छा हुआ ऐसे बताया। उसके बाद मैं बोला एंड राइड तो कर, कितना आ रहा है मेरे को बता तो सही। मतलब कभी फ्लक्चुएट होता है ना, कम ज़्यादा हो जाता है, 2-4 रुपये भी कम हो गया तो हमारा बचता है ना, जब कम हो गया तो। वो क्या करता है, मेरे को दिखाता है इतना फेयर हुआ। मैं कितना दिखा, वो पहले दिखा ही नहीं रहा था, दिखा बोलो तो दिखा ही नहीं। फिर मेरे को ऊपर नोटिफिकेशन आते, कितना पता है 21 रुपीज़। फिर 21 हुआ है। 21 इतना कम कैसे? वो गया मेरे से पहले स्टार्टिंग में पूछा 106 रुपये हुआ, मैंने उसको बता दिया 110 कुछ ऐसे। वो बोला ठीक है करके, उसने उधर ही एंड राइड कर दिया। मैं अभी क्या, रैपिडो वाला मेरे को बोलेगा ना, मैं मतलब ड्रॉप लोकेशन कहाँ की बताया, 10 किलोमीटर दूर, आधे किलोमीटर के अंदर ही मेरा एंड करा दिया। ऐसे तो मेरे को प्रॉब्लम होगा ना। आपने दिया? वो मेरे से लड़ाई किया, बोल रहा है मेरे को उल्टा सीधा गाली दे रहा था। मैं बोला उसमें जितना अमाउंट बता रहा है मैं उतना ही पेमेंट करूँगा। ये तो अच्छा हुआ था कि लास्ट टाइम किसका ब्लॉग देखा था मैंने, फ्लाइंग बीस्ट, गौरव तनेजा का ब्लॉग देखा था। उस टाइम पे यही सेम उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके पापा से ज़्यादा पैसे मांग रहा था, बट मेरे से ज़्यादा पैसा नहीं मांग रहा था। ये था कि वो पहले ही वो कम कर दिया, मतलब 20 रुपये कंपनी को बताएगा, 20 हुआ, स्कैम हो गया मेरे साथ। तो रैपिडो में कंप्लेन करो। जो मेरा दोस्त तो है ही, ऋतिक तो रैपिडो का है ही ना, मैनेजर ही है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ फ़ोन करके, से बात करता हूँ। फिर मैं गलत काम करती है वो। कंपनीज बर्बाद होते हैं तो ऐसे ही लोगों की वजह से, इसके चलते। एम्प्लॉयज़ ऐसे करते हैं, उसके चलते ही जो है कंपनी ना चले जाती है, इंडिया में डेवलपमेंट नहीं होता है। ये तो सारा चीज़ अभी रैपिडो को मेल भी कर दो, सारा डिटेल्स उसका होगा ना, इसकी मैंने तो रिकॉर्ड भी किया है पूरा। ये तो गाइज़ अभी मैंने निशा से कार ले ली है और इसमें फ्यूल नहीं है, तो मैं फ्यूल डलवा लेता हूँ। और इतने में जैसे ही मैं आया यहाँ पर कार में बैठ के स्टार्ट किया तो मेरे को कॉल आता है, किसका, रैपिडो कंपनी का कॉल सेंटर से मेरे को कॉल आता है और मेरे को बताते हैं कि सर आपने पेमेंट क्यों नहीं किया है। कैप्टन बता रहे आपने डिनाई कर दिया पेमेंट के लिए, जबकि मैंने कोई डिनाई नहीं किया पेमेंट करने से, मैं तो रेडी था देने के लिए, बट वो कैप्टन ही भाग गया था। तो मैं उनको वही बता रहा था कि उसने क्या किया, मेरे से स्कैम कर दिया। मेरा पिकअप लोकेशन से लेकर ड्रॉप लोकेशन का मैंने जब मेरे को फेयर अमाउंट बता दिया था, जब मैंने बुक किया था राइड, तो मेरे को 106 रुपये मेरे को बता रहा था। और जैसे मैं गाड़ी में बैठा, मेरा राइड स्टार्ट हुआ, तो मेरे को कैप्टन जो है पूछता है कि सर फेयर कितना बता रहा है। तो मैंने बताया कुछ 100 या 110 रुपये बता रहा है। तो उसने बोला ठीक है सर। और मेरे को वहीं पे डाउट आ रहा था कुछ होने वाला है या कुछ होगा अभी करके। तो मैंने बोला ठीक है, बोल तो दिया। फिर बाद में जैसे मैं ड्रॉप लोकेशन पहुंच गया अपने, वहाँ पर पता चलता है कि उसने मेरा राइड जो है पहले ही कैंसिल कर दिया। तो मेरे को नोटिफिकेशन में भी वो चीज़ आई नहीं थी कि मेरा राइड जो है कैंसिल हो चुका है। और मेरे को फेयर कितना 21 रुपीज़ बता रहा था, और वो मेरे को बोल रहा था 110 रुपये मारने के लिए। मैं बोला 110 रुपये मैं क्यों दूँ? तो बोले सर 110 रुपये मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कितना फेयर बता रहा है, 110 बता रहा, तो 110 दो अभी बोला बता रहे तो कि तूने मेरे को बिना बताए तूने राइड क्लोज कैसे किया। ये तो रैपिडो वाला फिर ऐसा होता है ना कि हम कस्टमर्स कभी भी रैपिडो राइड्स बुक करते हैं तो कंपनी भी जो है ऐसे कस्टमर्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स नहीं देती है बाद में जाकर, और अच्छा नहीं है ये चीज़, मैं बताऊँ तो वही मेरे साथ हुआ। और वो क्या किया, मेरे को 106 रुपये मांगता है, गाली देता है, फिर बोलता है 110 रुपये मांगता है सॉरी, और मेरे को गाली देता है, रिवर्स दादा गलती उसकी और गाली मेरे को दे रहा है वो। तो मैं वही था, मैंने बोला जितना उसमें अमाउंट बता रहा है उतना अमाउंट हम देंगे भाई, पैसे ज़्यादा नहीं देंगे। और मेरे को बिना बताया राइड कैंसिल कैसे किया उसने? कैंसिल नहीं किया, पहले ही ड्रॉप लोकेशन उसने जो पहले ही चेंज कर दिया, कहाँ से कहाँ था और कहाँ से कहाँ उसने कर दिया, ये गलत है भाई। और इसके वजह से कंपनीज ऐसे डूब जाती है, कंपनीज डूबती है तो इसी के कारण, जस्ट बिकॉज पीपल मिसयूज़ करते हैं और फिर ऐसे प्रॉब्लम करने के बाद कंपनीज़ को प्रॉफिट्स नहीं आते, उसके चलते जाके पैसे उनको मिलते नहीं है, तो फिर कंपनीज लॉस में चले जाती हैं। फिर मैं कस्टमर केयर में बात किया, मैं उनको समझाया कि मेरे साथ ऐसा पूरा हुआ। फिर वो मेरे को बहुत थैंकफुल रहे। मैंने उनको बताया कि
देखो कंपनी की गलती नहीं है, राइडर की गलती है, कैप्टन की गलती है। कैप्टन को ध्यान देना चाहिए सब चीज़ें और ऐसे नहीं करना चाहिए। ये अपना पेट्रोल डलवा रहे, टैंक फुल। और कितना अमाउंट हो रहा है अपना 3380 और थोड़ा बस 20 रुपये होगा तो फुल हो जाएगा। अभी मैंने चिकन भी ले लिया, पेट्रोल भी हो गया। मेरे जो काम थे वो हो गए भाई, पेट्रोल और चिकन दोनों काम हो गए। अभी जल्दी से जाता हूँ, बस निशा को फिर पिकअप करना है, उसको कार देना है, फिर वहाँ से मेरे को मेरी एक्टिवा लेके फिर मेरे को घर जाना है जल्दी से। अभी मैं आ गया अपनी एक्टिवा लेने के लिए। ये रही अपनी एक्टिवा और निशा के लिए कार वहाँ रख दिया है। बस अभी निशा आएगी तो मैं गाड़ी में जाऊँगा, वो कार में आएगी। चलो निशा आ गई है, अब वो कार में जाएगी, अपन गाड़ी में जाएंगे। बाय। तो गाइस अब फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ और रात हो चुका है, मेरा खाना हो चुका है। एंड जैसे कि आप लोग को पता है कि आज मेरे साथ क्या हुआ था, रैपिडो वाले के एक कैप्टन था, उसने मेरे साथ स्कैम किया। बट ये है कि कंपनी वाले को वो पैसा ना दे के और पूरा प्रॉफिट जो है वो खुद ही खाया, जैसे उसने ऐसे प्लान बनाया। बट गाइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जब आप लोग कभी भी राइडर लाइक कैप्टन होता है ना, अगर आप बुक करते हो राइड, आपको फेयर दिखता है, उसमें आपको बता देता है, वो कैप्टन को वो फेयर नहीं दिखता है। तो आप लोगों के बैठने के बाद कैप्टन आपसे पूछता है कि कितना वो है फेयर, मतलब कितना बता रहे हैं फेयर पूछते हैं। तो मैं हमेशा से इसे करता है, लाइक बहुत बार मेरे से तो पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। बट इस बार क्या हुआ है, मैं बता दिया तो उसने क्या किया, मेरा राइड वहीं क्लोज़ कर दिया, क्योंकि कंपनी वाले कैसे वो कुछ परसेंटेज वगैरह होता है तो बाकी का ज़्यादा इसको पैसा मिलेगा करके उस लालच में उसने मेरे साथ ये किया। तो इस बात पे हमारी बहस हुई थी और उसके बाद वो मेरे से पैसे भी लिया नहीं, गाली गलौज करके वो फिर चले गया गुस्से में। एंड कंपनी वाले मेरे को कॉल किए, फिर मैंने उनको एक्सप्लेन तो किया कि ऐसा हुआ। कंपनी मुझे इसलिए कॉल की क्योंकि मैंने पैसे देने से इनकार किया करके वो कंप्लेन किया उसने कि मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने डिनाई कर दिया। तो देखो पहले तो गलती किया और फिर मेरे ऊपर ही डाल रहे कि मैंने डिनाई के पैसे देने, जबकि जितना अमाउंट हुआ तो वो तो मैं देने के लिए भी रेडी था। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ ऐसा ना हो एंड प्लीज़ आप लोग भी केयरफुल रहो। और आप लोग कभी भी ऐसे बैठने के बाद राइड में आप अपना अमाउंट कितना हो करके शेयर मत करो, बोलो मेरे को लोकेशन में ड्रॉप करे, उसके बाद ही जो होगा उसको जो है क्लोज करे, राइड कंप्लीट करे और उसके बाद आपको जो अमाउंट बता रहे हैं वो अमाउंट पेमेंट करना। आप लोग जो भी हैं सावधान रहें, सतर्क रहें, ये आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। सो एज आई सेड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू वन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। नए दिन नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं।